शेड्यूल एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो आर्टिकल्स में नहीं लिखी होती। जैसे कि आर्टिकल 346 एंड 347 बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, बट ये हमें नहीं बताते कि कौन सी लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। तो शेड्यूल 8 है जो वो हमें बताता है दैट देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हमने शेड्यूल को बोरो किया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 और 1950 असेंबली के टाइम पे पहले 8 शेड्यूल्स थे और प्रेजेंट हमारे पास 12 शेड्यूल। अब वो 12 शेड्यूल कौन से थे वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम शेड्यूल्स देख और फिर हम उन्हें एक ट्रिक से याद करेंगे। पहला शेड्यूल हमें बताता है अबाउट द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वहीं सेकंड शेड्यूल हमें बताता है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, कितने एमोलुमेंट्स मिलेंगे। तीसरा हमें बताता है अबाउट द ओथ्स एंड अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल बात करता है कि कौन से स्टेट से कितनी सीट राज्यसभा को एलोकेट होंगी। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है अबाउट शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सेवेंथ शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं और हमें बताते हैं कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसे होगी। और इसमें 3 लिस्ट की बात की गई अबाउट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल हमें बताता है अबाउट 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल बात करता है अबाउट लैंड रिफॉर्म एंड अबॉलिश ऑफ जमींदारी सिस्टम। और हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट में अबॉलिश हुआ था जमींदारी सिस्टम। 10th शेड्यूल बात करता है अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन और ये ऐड हुआ था हमारे 52nd अमेंडमेंट में अंडर द एक्ट ऑफ 1985। शेड्यूल 11th बात करते हैं अबाउट पंचायत जो 73rd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। और शेड्यूल 12 बात करते हैं अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज, वो भी 73rd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था। अब ये सारे शेड्यूल्स को हम एक स्टेटमेंट से याद करेंगे और वो स्टेटमेंट है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से हम याद रखेंगे टेरिटरीज और उससे हम याद करेंगे लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ई से हम याद रखेंगे एमोल्यूमेंट्स और उससे हम याद करेंगे शेड्यूल, अलाउंस, प्रिविलेजेस, एमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट। थर्ड शेड्यूल में ए अफर्मेशन याद रखेंगे और उससे हम शेड्यूल याद रखेंगे ओथ एंड अफर्मेशन। आर से हम याद रखेंगे राज्य, जैसे हम याद कर पाएंगे एलोकेट्स ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। एस से हम याद करेंगे शेड्यूल। ओ से हम याद रखेंगे अदर। एफ से हम याद रखेंगे फेडरल। ओ से हम याद रखेंगे ऑफिशियल। एल से याद रखेंगे लैंड। डी से याद रखेंगे डिस्क्वालिफिकेशन। पी से याद रखेंगे पंचायत और एम से याद रखेंगे म्यूनिसिपैलिटीज। और ये एक स्टेटमेंट से आपको 12 के 12 शेड्यूल्स याद हो जाएंगे। एट प्रेजेंट आपने देखा होगा लद्दाख में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं और वो प्रोटेस्ट इन्हीं 12 शेड्यूल में से किसी एक शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं और वो है 6th शेड्यूल की। अब आर्टिकल 370 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को स्पेशल स्टेटस मिलता था, बट 5 अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को हमने यूटी में चेंज कर दिया, जिसके साथ आर्टिकल 370 भी उनका ख़त्म हो गया। और गवर्नमेंट ने बोला था कि हम जो ट्राइबल एरियाज़ हैं लद्दाख के उनको स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करेंगे शेड्यूल 6 के अंडर। बट 2019 से 2024 तक गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ या कोई भी स्पेशल स्टेटस लद्दाख के ट्राइबल्स को प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से अभी वो प्रोटेस्ट में बैठे और डिमांड करें अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अंडर द 6th शेड्यूल। ये था आज का आपका टॉपिक अबाउट शेड्यूल्स, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कितने शेड्यूल्स है, कहाँ से लिया है हमने शेड्यूल्स को और हम कैसे याद करेंगे इन शेड्यूल्स को। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।